और से सुनिएगा ये वॉइस किसकी है, फिर बताएं। मर क्या रहे आपका खैरियत है? आपके चैनल पे एक वीडियो देखी थी आपकी सॉफ्ट फूड के हवाले से कि दाना महंगा हो गया और आलू को मैश करके बर्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये तजुर्बा किया जा सकता है। तो मैंने तजुर्बा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। ये देखें, तो आलूओं को बॉयल करके और उसके ऊपर मैंने दाना डाल दिया था। आपने मुझे अच्छा आइडिया दे दिया यहाँ पे, बिल्कुल भी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। तो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में मकई भुट्टा यहाँ पे दस्तयाब नहीं होती, मिलती नहीं है। ये गर्मियों के सीज़न में आती है। जब गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं, 5वें छठे या मानसून का, उबले हुए आलूओं के ऊपर मैंने मिक्स दाना डाला था, हल्का हल्का छिड़क दिया था। और वो मैंने इनकी कॉलोनी में रखा है। डेढ़ घंटे के बाद देखा तो इन्होंने सब खा लिया था। भाई आप लोगों ने सुन ली होगी वॉइस, मैंने लगा दी थी। हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही क्यूट हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं हमेशा इज़्ज़त से। और माशाल्लाह इनका शौक़ भी बहुत अच्छा है। आप लोग देख भी सकते हो माशाल्लाह कि रेनबो की कॉलोनी बनाई हुई है इन्होंने। और जो ये रेनबो के अदर देन जो बर्ड्स आप देख रहे हो ग्रीन वाले, ये भी स्प्लिट रेनबो यानी स्प्लिट क्लियरविंग है। असल में स्प्लिट रेनबो बोलता हूँ इसलिए वजह से ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। वैसे स्प्लिट रेनबो कहना गलत है, स्प्लिट क्लियरविंग कहना चाहिए, ठीक है ना। जो सही बात है वो ये है कि स्प्लिट क्लियरविंग कहलाएंगे, लेकिन लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ता है इस तरह से कि स्प्लिट रेनबो। लेकिन बहरहाल जो असल इस्तेलाह यूज़ होगी वो स्प्लिट क्लियरविंग होगी, ठीक है ना। लेकिन आसान अल्फाज में लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बोला जाता है स्प्लिट रेनबो, स्प्लिट रेनबो। बहरहाल कंगनी 350 रुपये किलो, ठीक है। और सारे के सारे जो भी दाना है वो इस वक्त 300, 350, 400 रुपये किलो तक जा रहा है, ठीक है। तो इस मुश्किल हालात में जो कि बर्ड्स हॉबी के ऊपर आ गया इस वक्त, लोग कैसे दाने का ख़र्चा निकाले ना। मतलब 1 किलो बाजरा ही अगर 300-400 का है तो आप सोचो ना कि कहाँ चला जाएगा। अगर किसी के पास 100 जोड़ा है, 50 जोड़ा है, तो उसका एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि आलू को, क्योंकि आलू मंडियों के अंदर ना सस्ता मिल रहा है आजकल ना। अगर आप मंडी से नहीं भी लो, खैर घर के पास से भी लो तो 30 रुपये किलो मिल रहा है। वैसे मंडी से लोगे तो 8-10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिल रहा है। और बल्कि अभी मुल्तान की मंडियों की जो न्यूज़ आ रही है ना, अगर आप लिख के सर्च करो आलू की, तो वहाँ तो पाकपतन की मंडियों में तो कह रहे हैं फ्री में उठा के ले जाओ। तो बताने का मकसद ये है कि आलू इतना सस्ता हो गया। इसके अलावा और भी सब्ज़ियाँ हैं, गोभी वगैरह, वो भी सस्ती हो गई हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है ये वो शेयर करने का मकसद है कि जो हॉबी है उसको आसान बनाया जाए और उसमें जो लोगों का ख़र्चा हो रहा है उसको कम से कम ख़र्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो और अच्छी नशोनुमा हो बर्ड्स की, और उनको फ़ायदा भी हो ना। देखो अभी मेरे पास कुछ इत्तलात ऐसी हैं और मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, आप लोग ने भी देखी होंगी फेसबुक के ऊपर, कि आलू को कैटल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, यानी कि गायों को खिलाया जा रहा है, गाय बकरे भैंसों को, और उनको मोटा किया जा रहा है इससे, ठीक है, आलू से। क्योंकि आलू सस्ता हो गया, चारा 100 रुपये किलो था, तो आलू अगर 10 रुपये किलो मिल रहा है तो गाय का पेट भरेगा, ठीक है ना। अगर एक दिन में वो 500, 1000, 1500, 2000, 5000 खाती थी, तो अगर आलू वो 10 किलो भी खा ले या 20 किलो भी खा ले और 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो उसने तो कुछ भी नहीं खाया, 200 रुपये खाए। तो इस वजह से मोटा करने के लिए आजकल आलू को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी सब्जियों को भी, जैसे गोभी वगैरह हो गई, ये भी सस्ती हुई हुई है। फूल गोभी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब ये आपको सारी बातें बताने का मकसद, आप बोलोगे ये तो हमें भी पता है, हम भी आजकल फेसबुक के ऊपर रील्स देख रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें दूसरों के लिए ज़ाहिर है नुकसान का बायस होती हैं और हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ फ़ायदे का बायस होती है। जैसे कोविड आया तो लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन
मास्क और ऑक्सीजन के सिलेंडर और जिस तरह की जो चीज़ें बेचने से वाले थे उनको फ़ायदा हुआ। तो किसी का नुकसान और किसी का फ़ायदा, ये दुनिया का असूल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कायम रहना है ना दुनिया में। तो बताने का मकसद क्या है, अब बताने का मकसद ये है कि इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए फिर मैंने एक आध वीडियो और भी देखी, उसके अंदर जो है वो एक आइडिया और भी देता हूँ आपको। उसमें एक परिंदा जो बजरी है हमारा, ये खा रहा था कोई लिक्विड चीज़ ना, तो वो पता नहीं वल्लाह आलम वो दलिए का चूरा था या क्या था, उसको बॉईल करके उन्होंने पीस के, जैसे हम लोग हलीम खाते हैं ना हलीम, अब हलीम जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल पिस जाता है ना। तो अगर आप हलीम में से मिर्चें वगैरह हटा दो, गोश्त वगैरह हटा दो, और सिर्फ समझो कि उसको उसमें चावल या कोई इस तरह से लिक्विड कोई चीज़ डाल के लिक्विड टी टाइप का कर दो, उसको लिक्विड बोल रहा हूँ सॉरी, जैसे मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, चावल मिलते हैं बिल्कुल टूटे हुए, जो चावल होते हैं वो 100 रुपये किलो 140 रुपये किलो मिल जाता है, जबकि इस वक्त कंगनी वगैरह बहुत महंगी है। अगर वो 140 रुपये वाला चावल आप बॉयल करो तो वो फूल के तकरीबन 3-4 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। 1 किलो चावल 2-3 किलो तो हो जाएगा मेरा अंदाज़ा है। तो वो जब आप अपने बर्जीज़ की कॉलोनी में डालोगे, तो अगर आपके बर्जीज़ 1 किलो कंगनी कॉलोनी में खाते हैं, ठीक है, जो कि आजकल 350-400 रुपये किलो है, वो 1 किलो चावल आपने डाल दिया तो वो सारे खा लेंगे और उससे पेट भी भर जाएगा। और आपका जो है 300 रुपये वाली कंगनी जो आप खिला रहे थे 1 किलो चावल, 400 रुपये वाली कंगनी, वो आपका एक्सपेंस 150 रुपये का ही है, और 50 या 100 रुपये की कंगनी खा लेंगे थोड़ी। तो यह है कि 200 रुपये के अंदर आप एक दिन का खाने पीने का ख़र्चा निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद एक्सपेंस को कम करना है ना। ये तो हो गई चावल की बात। इसी तरह जो मैंने आइडिया दिया था ना आलू का, वो हमारे फयाज़ भाई ने अपनी कॉलोनी के अंदर चेक कर लिया, और उन्होंने कॉलोनी में आलू बॉयल करके पीस के डाले, बिल्कुल मैश करके, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर हल्का सा ना दाना डाल दिया ना, मिक्स दाना, ताकि बजरी जो है वो दाने के लालच में आए। तो उन्होंने वही किया, भूखा रखा कॉलोनी में और फिर डाल दिया। 1.5 घंटे के बाद वो बोल रहे हैं कि सारा आलू गायब था। इसका मतलब है कि बर्जीज़ ने शौक़ से आलू खाया है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आलू मोटा करता है, ये करता है, वो करता है। हाँ करता है मोटा, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से चलाओ कि जब तक कंगनी वगैरह महंगी है, आप इसको रेशो के हिसाब से चलाओ कि, और बच्चे निकले में बच्चों को अगर वो आलू खिलाएगा तो मोटा होगा बच्चा, तो अच्छी बात है ना। ये तो अब लोगों के यहाँ बच्चे मर रहे हैं इस वक्त, कॉलोनी के अंदर हंडियाओं में बच्चे मर रहे हैं। अगर बच्चा आलू खाने से मोटा होके सेहतयाब होके मोटा ताज़ा निकलता है मटकी में से, तो ये तो अच्छी बात है अगर मोटा करता है आलू तो। बाकी जब सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी तो ज़ाहिरी बात है मिक्स सीड तो आप बंद करने का हम नहीं कह रहे कि यार सिर्फ आलू ही खिला दो, हम ये तो नहीं कह रहे। हाँ हम ये कह रहे हैं कि एक पोर्शन हो जो आलू खिलाने से पूरा हो जाए, सॉफ्ट फूड वाला एरिया सस्ते में। अब अगर 10, 20, 30 रुपये किलो आप आलू मंडी से ले आते हो और आप उसको बॉयल करके देते हो, तो ज़ाहिरी बात है एक अच्छा पेट भर जाएगा तोतों का। और उसके बाद आप फिर मिक्स सीड जो है वो कम लगेगी, आपकी ख़र्च कम होगी। जो दाना आपका 2 महीने में 1 महीने में खर्च हो रहा था, वो आपका अब 4 महीने में खर्च होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप आलू चला रहे हो साथ में। तो इसी तरह आप बॉयल चावल भी चला सकते हो, इसी तरह बॉयल गंदम भी चला सकते हो अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो। बताने का मकसद ये सारे ऑल्टरनेट्स हैं। अब ज़ाहिर है ये चीज़ें जिनके पास कॉलोनियाँ हैं ना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कॉलोनी में ये होता है कि आप एक साथ आपने 1 किलो आलू बॉयल किया और मैश करा और उसके बाद डाल दिया, और कॉलोनी में अगर 100 जोड़े हैं 50 जोड़े हैं तो उन्होंने खा लिया। 1 बाय 1 करके देने में हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, बट ज़ाहिर है अगर आपने एक्सपेंस को कम करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी भाई जिसके पास पैसा अल्लाह ने दिया है तो भाई वो तो कैनरी खिलाए। मैं भी कैनरी लेके आया हूँ, तो बस ये है कि कैनरी खिला रहे हैं। और ये सारे आइडियाज़ देने का मकसद, किसी की रहनुमाई करने का मकसद यही है कि यार लोग ना परेशान होते हैं कि यार महंगा हो गया, तो उनको डिफरेंट आइडियाज़ देने का मकसद, सिर्फ नीयत ये है कि हॉबी बरकरार रहे, लोग पीछे ना हटें कि यार महंगा हो गया तो हॉबी करना छोड़ दें। तो बस ये है बात सारी। और उन्होंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखा भी दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया कि भाई इस तरह से मैंने किया है और इस तरह से जो है वो सारा सिलसिला हो गया। तो आप लोग अभी इस तरह एक्सपेरिमेंट कर लें। अब एक एक्सपेरिमेंट की शहादत तो आ गई, लोगों ने बोला भी था कि ये आप खुद तो नहीं करते और फलाना नहीं। देखो मेरे पास कॉलोनी वगैरह होती तो ज़ाहिर मैं ये आपको करके भी दिखा देता, मेरा ज़रा इस अलग सिनेरियो टाइम की भी कमी होती है। लेकिन यह है कि जब फयाज़ भाई ने अब एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो इसकी वैलिडेशन भी हो गई,
बहुत सारे लोग हंस भी रहे थे, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन हालांकि उनके जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनके खुद के बच्चे आलू खाते हैं, तो लेकिन बहरहाल लोग मजाक उड़ाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, आलू खाते हैं बच्चे घरों में। लेकिन यह है कि वो बजरी के अंदर आलू देने को वो मायूब समझ रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि यार अजीब सी बातें कर रहे हो आप। लेकिन बात यह है कि भाई आलू एक ग़िज़ा है, ग़िज़ा के अंदर आलू के अंदर है कि आप पढ़ो। तो आप लोगों को मसला यही है ना कि गूगल का कभी गलत इस्तेमाल तो करते हुए देखा गया, सही इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं गया। तो गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी जाओ, आलू को पढ़ो कि आलू के अंदर होता क्या है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि सारी बॉडी के को हेल्दी या मोटा करने में काम आती हैं चीज़ें। तो इससे अच्छी बात है, बटजीज़ को सेहत मिलेगी। अब ज़ाहिर है क्वांटिटी को आप इतना रखोगे बटजीज़ की चर्बी ना आए। और वैसे भी ये तो सिर्फ अभी हम सॉफ्ट फूड के तौर पे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो मटकी के अंदर बच्चे मर रहे होते हैं ना, जिनको सॉफ्ट फूड नहीं मिल रही होती, हार्ड फूड मिल रही होती है, मोटा बाजरा आप खिला रहे हो, तो जब बटजीज़ को आप सॉफ्ट फूड के तौर पे आलू दोगे तो वो तो नरम नरम ग़िज़ा है, हज़म भी हो जाएगा। और आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कुछ लोग जो है वो इस तरह से है कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार इससे आलू से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो देखो यार मैं आपको फिर इसमें एहतियात के तौर पे ये बोलूँगा कि आप एक दो जोड़ों के साथ करके देख लो। अगर आपको डर है या कोई खौफ है कि यार आलू से बच्चे मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा या कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को पहले एक जोड़े के साथ करके देख लो, उसके बच्चों को आलू खिला के देख लो। अगर तो उसके बच्चे 7 खैरियत से बड़े हो जाते हैं तो फिर आप देख लेना, तो कोई इशू नहीं है। तो कहने का मकसद ये सारी बात आप लोगों की आसानी के लिए आपको आइडियाज़ दिए जाते हैं। इसका कोई भी ये मकसद नहीं है कि हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे इस बात के। हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, हम आपसे शेयर करते हैं, हमें कोई पैसे नहीं दे रहा, ना हमारा कोई यूट्यूब चैनल से पैसा आता है, ना आप लोगों से कोई पैसा मिलता है। तो सिर्फ आइडिया शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की भलाई हो जाए और एक नेकी का काम हो जाए। और अगर किसी को कोई फ़ायदा होता है हमारी ज़ात से तो हमें दुआ मिल जाएगी। अल्लाह खैर सल्ला, बाकी कोई हमें कुछ दे थोड़ी रहे। तो मिलते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को मिलती रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।